अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल फाइन। एनी पार्टिसिपेंट जो हमें कुरान पाक की आयत को पढ़ सके, एनी पार्टिसिपेंट। अच्छा जी, कोई भी नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, कई लोगों का ना इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है, तो वो काइंडली दोबारा से इसको रिकनेक्ट करें। 3 लोग हैं, वो वेटिंग रूम के अंदर अभी तक हैं, वो एक्सेप्ट भी किए हैं, लेकिन एनी हाउ वेलकम ऑल। आज डे 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट। और कल डे 1 की जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है। बहुत अमेजिंग कल का डे था, जिसका स्टार्ट मैंने बेसिकली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सेंटेंस हमने सुना तो बहुत है, लेकिन कल जो प्रैक्टिकली और किस तरीके से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्या अवामिल हैं, कौन से अवामिल असरअंदाज हो रहे हैं हमारी हेल्थ पे जो उसको डिटीरिएट कर रहे हैं, और उसके साथ फिर टाइम्स के अंदर कैसे इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो वो पहले कवर अप किया था। उसके बाद कोई शख्स बता सकता है कि कल हमने सेकंड प्रोडक्ट कौन सी हमने गो थ्रू की? अगर कोई कल की क्लास के अंदर अटेंटिव है, सेकंड टॉपिक जो डाइटिशियन जीनिया ने कवर करवाया था वो कौन सा था? इफ एनीवन नोज। एक्वालाइट और के बारे में बताया था। जी मेरे सामना, प्लीज आप बताइए पहले किसके बारे में। स्पिरुलिना के बारे में उन्होंने बताया था। गुड, ठीक है। उसके अलावा एक्वा लाइफ के बारे में उन्होंने दी थी गाइडलाइंस। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और अच्छा जी, ठीक हो गया। आज सबसे पहले बेसिकली जो टॉपिक है वो पीसीएस के ऊपर है। और पीसीएस के ऊपर जी बिल्कुल मिस खिजरा, आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक है। एक्वालाइफ और स्पाइरुलिना के बारे में बताया गया था। और आज का जो पहला टॉपिक है वो मिस डाइटिशियन शोआ कायनात बेसिकली उसको एक्सप्लेन करेंगी। सेकंड टॉपिक होगा कैल्शियम मेटाबॉलिक पे एंड स्पाइरुलिना पे। ठीक है, और थर्ड लास्ट टॉपिक बेसिकली वो मेरे पास होगा। आज मैं आपको जो है वो इको फ्रेंडली हाउस होल्ड डिवाइस जो इस टाइम किचन के अंदर और किचन एंड होम हेल्थ के ऊपर है उसको कवर अप करेंगे, एंड सर लास्ट में जो है वो शेयरिंग करके हम इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है जी। मिस शो, आपको मेरी क्या आवाज आ रही है आपको? प्लीज बताइएगा। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। मैं अटैच करता हूँ। आप जो है वो स्टार्ट लें ताकि हम ट्रेनिंग को जो है वो बाकायदा टाइम पे फिनिश कर सकें। ठीक है जी। Okay. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. My name is Sauf Ainat and I'm from Faisalabad. Currently, I'm working at Kunal Medical and Diagnostic Center as a dietitian. And मुझे इस फील्ड में जो है 1.5 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वाई आई चूज साइंस। तो सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान में लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर बात करें तो फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी कम है। जैसे दूध की अगर बात की जाए तो एक तो उसमें इतने केमिकल्स वगैरह होते हैं, मिलावट इतनी ज़्यादा होती है। फिर जो जो बॉइलिंग प्रोसेस होता है दूध का, वो बहुत गलत प्रैक्टिस है। जैसे घरों में अक्सर यही प्रैक्टिस है कि दूध को तेज आंच हल्की आंच पे पकाया जाता है काफी देर के लिए कि अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे हाई फ्लेम पे हमें 1 से 2 बॉयल ही जस्ट देना चाहिए। तो इसलिए न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो किसी भी फूड की बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ईटिंग हैबिट्स जो है लोगों की वो बहुत ज्यादा खराब है, फूड चॉइसेस गुड नहीं है। तो न्यूट्रिशन वैल्यू कम होने की वजह से किसी भी पर्सन की जो न्यूट्रिशन है रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती। इस वजह से हमें सप्लीमेंट्स जो है वो भी पेशेंट को रेकमेंड करने पड़ते हैं। तो सप्लीमेंट्स अब गुड भी होने चाहिए कि वो रिजल्ट भी दें। तो जो साइंस के सप्लीमेंट्स हैं, एक तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, और उसके अलावा जो पीएच वैल्यू है, बाकी कितने जो है मार्केट में सप्लीमेंट्स है जिनकी पीएच वैल्यूज है वो काफी एसिडिक है। लेकिन जो टाइम्स के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उन सभी की पीएच वैल्यू जो है वो नॉर्मल है, गट हेल्दी है। इस वजह से जो है हम मैं साइंस को इस वजह से मैंने चूज किया। ओके, हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर से।
सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीसीएस है क्या। अच्छा, हर फीमेल बॉडी जो है ना वो पर मंथ एक एग रिलीज करती है, जो फीमेल हार्मोन की हेल्प से पहले मेच्योर होता है देन रिलीज होता है, ठीक है। अगर उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाए तो प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो पीरियड हो जाते हैं। अब जो पीसीएस जो जिस फीमेल को पीसीएस होता है उसमें क्या होता है कि जो फीमेल हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, एलएच, एफएसएच, इनकी प्रोडक्शन या तो कम हो जाती है या फिर इनकी प्रोडक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से एग मैच्योर नहीं होता और रिलीज नहीं होता, और या तो प्रेगनेंसी नहीं होती या फिर पीरियड्स नहीं होते। अच्छा, फीमेल हार्मोन जब कम की प्रोडक्शन जब कम होती है तो मेल हार्मोन की प्रोडक्शन इसमें ज्यादा हो जाती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन है, जो एग की मैच्योरेशन नहीं होने देते। और कुछ फ्लूइड फिल्ड सेल्स हैं वो ओवरीज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिन्हें हम सिस्ट बोलते हैं, और जब वो मल्टीपल हो जाते हैं तो उसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोलते हैं। अच्छा, इसको सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है, इसमें मल्टीपल डिजीज होते हैं। अच्छा, समटाइम्स इंफ्लेमेशन भी हो जाती है यूट्रस में, जिसकी वजह से क्रैम्प्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज की, फिर स्लाइड आगे करते हैं। जी। फिर इसके नेक्स्ट स्लाइड, कॉजेज की। फिर इसके नेक्स्ट। ओके। अच्छा, जो कॉजेज है ना इसमें क्या वजह होती है पीसीएस होने की, सबसे पहले तो है लाइफस्टाइल, ठीक है। जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है लोगों का वो बहुत ज्यादा कम है, जो फीमेल जो हाउस वाइफ हैं, अगर वो इस चीज को कंसीडर कर रही हैं कि जो हमने थोड़ा बहुत काम किया है, या किचन में सारा दिन खड़े है होकर हमने बर्तन धोए हैं, ये चीजें जो हैं ये एक्सरसाइज में कंसीडर नहीं होती, तो इसके अलावा भी हमें फिजिकल एक्टिविटी लेवल हमारा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये कि हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे ईटिंग पैटर्न ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत होती है, जो कि एक वजह बनती है पीसीओएस की। जो एब्डोमेन फैट है, ओबेसिटी जो है पीसीओएस में बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। और हर मोस्ट केसेस में जो है फीमेल का वेट ज्यादा ही होता है, इस यही रीजन है कि पीसीओएस हो जाता है। और जो एब्डोमेन है वहाँ बहुत ज्यादा फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करती है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे है कि ये जेनेटिकली भी हो सकता है, लेकिन इसमें 70-30 के चांसेस होते हैं। लाइक 70% डिपेंड करता है आपकी आपकी बॉडी पे, आपके लाइफस्टाइल पे, अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स पे। अगर आपका लाइफस्टाइल बेहतर है तो फिर 70% चांसेस है कि आपको वो डिजीज नहीं होगी। तो अगर हम किसी की जीन्स में ये है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर इसका लाइफस्टाइल बेहतर है तो भी उससे हो। ओके, सर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ओके, इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। इसके सिम्टम्स हैं कि स्किन डिस्कलरेशन हो जाती है, एक्ने हो जाती है, क्योंकि गट जो है वो हेल्दी नहीं होती, हमारी ईटिंग हैबिट्स सही नहीं होती, जंक फूड बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसकी वजह से एक्ने का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, हिर्सुटिज्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बॉडी और फेस पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, वेट गेन होता है। मोस्टली केसेस में, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें वेट गेन नहीं होता, लेकिन मोस्टली केसेस में वेट गेन होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेस होने लगता है, और इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड करें। सर नेक्स्ट स्लाइड करें। सर जी जी, इससे भी नेक्स्ट। नहीं सर, वो किसी की वो पहले नहीं हुई। अच्छा, अब इसकी जो एमएनटी है, जो कि इसकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है, लाइक वो क्या होनी चाहिए, इसमें हम लो कैलोरी, लो फैट और हाई फाइबर फूड लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फूड जो एक डाइट में ऐड होनी चाहिए उसमें आ जाते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, और जितने भी फ्रूट्स जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जिनका, वो हम डाइट में ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी फीमेल जो पीसेस में होते हैं उनमें डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन सही से वर्क नहीं कर रही होती, तो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। इससे डायबिटीज के चांसेस ऐसी फीमेल में ज्यादा होते हैं जिनको पीसीओएस होता है, तो इस वजह से हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स देनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हेल्दी फैट लेना चाहिए, लीन प्रोटीन लेना चाहिए, जो फैट है जैसे जिसमें ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट जो है उसको कट डाउन करने के लिए हम लीन प्रोटीन यूज करते हैं। और इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी फूड हम यूज करते हैं, जैसे जैसे कि टर्मरिक है, ऑलमंड है,
अच्छा, ये हम इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि यूट्रस में मैंने जैसे बताया था कि समटाइम्स इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। अच्छा, जो अब फूड हमें अवॉइड करनी चाहिए, हमें रिफाइंड कार्ब्स अवॉइड करनी है, ठीक है। और पर्पस फ्लोर या फिर इससे रिलेटेड इससे बनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इनको हम एक्सक्लूड करेंगे डाइट में से। शुगरी, हाईली शुगरी आइटम्स जो हैं, बेवरेजेस हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है या बिस्किट या बेकरी की जो आइटम्स हैं उनको एक्सक्लूड करेंगे। और जितने भी डीप फ्राइड फूड्स हैं उन सबको एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि ये हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्रिग्लिसराइड ये दोनों चीजें जो हैं ये इंक्रीज कर देते हैं बॉडी में। इस वजह से हम इनको एक्सक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट। ओके। अच्छा, उसके बाद है एक्सरसाइज। तो जो अक्सर फीमेल जो है पीसीओएस की, उन्हें ओबेसिटी का इशू होता है तो उनको थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। और जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होते हैं वो भी वो नहीं कर पाती। तो ये कुछ योगा पोजेस हैं जो हाईली इफेक्टिव हैं पीसीओएस में, ठीक है। यूट्रस की हेल्थ मेंटेन करने में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा जो हाईली इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने की बजाय जो है वो लेसली वॉक जो है वो रिकमेंड की जाती है जितने भी पेशेंट जिन्हें पीसीओएस का इशू होता है, ठीक है। वो इजी भी होती है और वो फीमेल जो है वो घर में भी कम स्पेस में भी वो कर सकती हैं। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइम्स क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टाइम्स की 3 सप्लीमेंट्स हैं। कैल्शियम पाउडर है, चिटोसन कैप्सूल्स हैं और स्पाइरुलिना कैप्सूल हैं। अच्छा, जो कैल्शियम है ना, जितनी भी पीसियोटिक मूवमेंट्स होती है ना उनमें कैल्शियम और विटामिन डी जो है मोस्टली उनमें डेफिशिएंसी ही होती है। तो कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट इसलिए उन्हें दिया जाता है और ये हेल्प करते हैं वेट को मेंटेन करने में। अच्छा, ओव्यूलेशन में भी कैल्शियम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा ये मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और ये हाइपर एंड्रोजिनिज्म को भी इंप्रूव करते हैं, लाइक जो एंड्रोजन का लेवल है बॉडी में उसको भी कम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो स्पाइरुलिना है इसमें डिफरेंट जो है हेल्दी फैट्स हैं, ठीक है। और इसमें मल्टी वाइटामिन हैं, स्पेशली जो विटामिन बी है। अब अगर हम बात करें तो B12 और जो B6 है ना, ये क्या करता है कि ये ब्रेक डाउन करता है होमोसिस्टीन की। होमोसिस्टीन एक अमाइनो एसिड होता है और ये उसे ब्रेक डाउन करके उसे कन्वर्ट करता है मैथ्योनीन में। और मैथ्योनीन भी एक अमाइनो एसिड है जो कि इम्पोर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म में और ये डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस से। तो इस वजह से जो स्पाइरुलिना है और इससे जो अक्सर फीमेल जो है वो जब डाइट करती हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा वीकनेस होने लगती है। तो जो स्पाइरुलिना कैप्सूल्स हैं ये एक तो फीमेल को जो है आपकी इम्यूनिटी एक इनहांस देते हैं, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और आपको जो है वीकनेस नहीं होने देते। अच्छा, उसके अलावा इसमें चिटोसन है। चिटोसन कैप्सूल जो है, तो चिटोसन है इसमें बेसिकली कार्बन है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये वेट लॉस को हेल्दी वे में वेट लॉस करता है, ठीक है। अच्छा, अब जो पीरियडिक मोमेंट होते हैं ना वो अक्सर मेरे पास आती हैं और वो कहती हैं कि लाइक हमने वेट लॉस किया था तो एक तो वो बहुत जल्दी दोबारा गेन हो गया। दूसरी चीज ये कि हमें बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, हमारे हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्ने का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो हमेशा वेट जो है उसको हेल्दी वे में ही कम करना चाहिए ताकि दोबारा गेन नहीं हो और इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो करनी हो। अच्छा, इसके अलावा मैंने बात की थी कि पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाती है, तो ये जो सिटोसन कैप्सूल है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को रेगुलेट करता है, गट को हेल्दी रखता है ताकि कोई स्किन प्रॉब्लम ना हो, एक्ने का प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इसके अलावा लास्ट चीज ये कि जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं टाइम्स की, ये एक हर फीमेल के पास मेरे ख्याल होनी चाहिए, उसे यूज करनी चाहिए। अच्छा, इसके रीजन ये है कि जो मार्केट में नैपकिन मिल रही हैं एक तो उसमें जो है वो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है ड्यू टू कॉटन, ठीक है। वो मॉइस्चर को बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब नहीं करती जिसकी वजह से बैक्टीरिया को या वायरस को ग्रो करने के लिए आपको पता है कि डिफरेंट वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक जो है मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होता है। तो जब मॉइस्चर ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया या वायरस के ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन जो साइंस सेंट्री नैपकिन है उसमें मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी ज्यादा है जिसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा कम होगा। अच्छा, इसके अलावा पैकिंग का डिफरेंस है।
जो पैकिंग टाइम्स की है उसको हम दोबारा से पैक कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल है उनकी पैकिंग अगर एक बार ओपन हो जाए तो वो दोबारा बंद नहीं हो सकती, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इजीली वहाँ जा सकता है। इसके अलावा जो टाइम्स की सैनिटरी नैपकिन है ना, वो ISO सर्टिफाइड है और उसका अब्जॉर्प्शन कंटेंट जो है वो एबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। सो दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स एंड इट्स सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच डाइटिशियन शोआ, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया चीज़ों को और हमें बहुत ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी हुई है इन चीज़ों को लेकर, PCOS को लेकर। हम इंशाल्लाह ताला इस पे लॉन्ग टर्म जो है ना वो पूरा एक डे रखेंगे वीक पे, जिसके बारे में, क्योंकि ये बड़ा हॉट इशू है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। जो हमारी सिस्टर्स हैं, जो हमारी मतलब के कोलीग्स हैं, लेफ्ट राइट जितनी भी वुमेन हैं, वो अपनी पर्सनल हाइजीन को लेकर बिल्कुल भी एजुकेट नहीं है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा जो है वो कैंसर हो रहा है और सडन डेथ हो रही है वुमेन की ड्यू टू द डायऑक्सिन बॉडी के अंदर जाकर, जो 7 टाइप ऑफ कैंसर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और सेकंड स्पीकर हमारे जो हैं वो मिस जुलेखा, अगर आप मेरी वॉइस सुन रही हैं तो प्लीज आप अनम्यूट करें और आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो चिटोसन है, ताकि मैं उसकी स्लाइड्स को अटैच कर सकूं। थैंक यू। आपको मेरी वॉइस आ रही है? Can you hear me? जी जी प्लीज। Okay. Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well and enjoying your good health. Let me introduce myself. My name is Zulekha Arif, consultant dietitian and nutritionist, health and wellness coach. I am from Sialkot and providing my services online. और मैंने टाइम्स को क्यों चूज किया, क्योंकि टाइम्स के जो प्रोडक्ट्स है वो ऑर्गेनिक है, इनमें कोई टॉक्सिन्स वगैरह नहीं होते, इनको यूज करने से बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं होते, रिजल्ट ओरिएंटेड है। जो सबसे पहले मैंने टाइम्स की प्रोडक्ट यूज करवाई थी दैट वाज स्पिरुलिना। ये मैंने अपने घर में ही यूज करवाई थी और मुझे इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके बाद चिटोसन भी मैंने जो है वो घर में ही यूज करवाई थी और वो फैमिली में करवाई थी, यूरिक एसिड और हाई कोलेस्ट्रॉल की। मेरी ये मैंने एक बार ये बनाई हुई है माइंड में कि अगर भी मैंने कोई प्रोडक्ट यूज करवानी है किसी क्लाइंट को तो पहले मैं उसका रिजल्ट देख लूँ। ये ना हो कि मैं प्रोडक्ट यूज करवा रही हूँ, क्लाइंट को उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा और क्लाइंट जो है मेरी खराब हो रही है। इसलिए मैं जो है पहले जो प्रोडक्ट्स है उनका टेस्ट करती हूँ, देखती हूँ कि वाकई इफेक्टिविटी है इसके अंदर, तो फिर देन मैं रेकमेंड करती हूँ। जब मैंने इसकी प्रोडक्ट्स यूज करवाई तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले, जिसकी वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस है और ज्यादा बढ़ गया और मैं अब जो है टाइम्स की काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करवा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब जो मैं आज टॉपिक प्रेजेंट करने जा रही हूँ वो चिटोसन कैप्सूल्स है। चिटोसन जो है वो क्लींजिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। क्लींजिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमारी बॉडी में जो है वो टॉक्सिन्स जो है काफी ज्यादा हो जाते हैं। वो टॉक्सिन्स के सोर्सेज क्या हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन है, फूड पोल्यूशन, हम जो फूड ले रहे हैं उसके अंदर हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड्स की जो है स्प्रे हो रही होती है, कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, केमिकल एडिटिव्स है, एयर एंड वाटर पोल्यूटेंट्स है, जिसकी वजह से टॉक्सिन जो है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। टॉक्सिन्स क्या करते हैं? हम सब जानते हैं कि जो लिवर है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है, टॉक्सिन को बॉडी से निकालते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसे टॉक्सिन है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को इम्पेयर करते हैं, ये एंजाइम्स को डैमेज करते हैं, हार्मोन की फंक्शनिंग को इम्पेयर करते हैं। उसके बाद हार्मोन के फंक्शन को इम्पेयर करते हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं, जीन एक्सप्रेशन जो है उसको खराब करते हैं। जिस जीन ने जो है वो ऑन होना होता है उसे ऑफ कर देते हैं, जिसने ऑफ होना होता है उसे ऑन कर देते हैं। इस तरह जो है वो हमारी हेल्थ को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है वार्निंग, रिच पीपल डिजीज इज हियर विद यू। इस जैसे कि हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडेमिया, डायबिटीज, फैटी लिवर, वेंटिलेशन, ओबेसिटी, कैंसर। इन्हें रिच पीपल डिजीज क्यों कहा गया है? क्योंकि जो ज्यादातर लोग हैं वो खाई जाते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि हम लोग जो खा रहे हैं वो हेल्थी है कि नहीं। अगर हम खा रहे हैं तो इसका हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होगा। ज्यादातर लोगों का जो है वो आउटिंग बहुत ज्यादा होती है, वो बाहर से ज्यादा खाना खाते हैं, जिसमें जो है हाई सोडियम डाइट लेंगे तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा है। बाहर के खानों में हम देखते हैं कि जो ऑयल वगैरह है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ डेथ नाउअडेज पीपल आर फेसिंग। उसके बाद डायबिटीज है। डायबिटीज कैसे हो सकती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, टॉक्सिन्स की वजह से हो सकती है। फैटी लिवर जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। उसके बाद ओबेसिटी है एंड कैंसर।
ये सारे जो है वो टॉक्सिन्स की वजह से है, क्योंकि टॉक्सिन जो है हमारी बॉडी को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चिटोसन में होता क्या है, इसमें काइटिन होती है, ये एग्जिस्ट करते हैं नेचुरल शेल्स ऑफ क्रस्टेशियंस, श्रिम्प्स, क्रैब्स एंड इंसेक्ट्स। जो इनका केमिकल स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है नेचुरल विटामिन से, और ये जो फैट, प्रोटीन, शुगर, विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ क्यों जरूरी है, क्योंकि ये फंक्शनल फूड है जो जिनका क्यूरेटिव इफेक्ट है हमारी बॉडी पे। ठीक है, ये फंक्शनल फूड है जो कि अप्रूव हुआ है गवर्नमेंट, जापानीज गवर्नमेंट टू प्रमोट क्यूरेटिव इफेक्ट्स। नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। Diacetyl capsules अप्रूव बाय द स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और इनके जो है फंक्शन क्या है, इनका क्यूरेटिव फंक्शन है और ये रेगुलेट करते हैं इम्यूनिटी को। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम वायरल और बैक्टीरियल डिजीज से बच सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। टेक ऑफ माई आर्मर एंड टर्न इनटू योर शील्ड, ये कंटेन करते हैं एनिमल सेलुलोज जो कि 6 वाइटल एलिमेंट है। ठीक है, और जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई तो हम वायरल और बैक्टीरियल डिजीज से बच सकेंगे। वायरल बैक्टीरियल डिजीज से बचेंगे तो जो हमारी हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है इसमें है चिटोसन। डीएसिटाइलेशन डिग्री जो है इसकी वो 85% है, हाई प्योरिटी है, इजिली यूज होता है बॉडी में, इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी है। इसका जो एब्जॉर्प्शन इफेक्ट है वो काफी अच्छा है, और ह्यूमन इम्यूनिटी का गार्डन, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इफेक्ट, ये स्ट्रेच करता है इम्यून फंक्शन को, एंटी कैंसर है, अब्जॉर्व करता है हैवी मेटल्स को और प्रमोट करता है एक्सक्रीशन। हैवी मेटल कैसे आते हैं, हम अगर कोई पानी पी रहे हैं तो उसके थ्रू भी आ सकते हैं, एयर के थ्रू भी आ सकते हैं, जैसे कि लेड है, लेड जो है वो मिनरल डिस्प्लेसमेंट भी करवाता है, जैसे कैल्शियम की डिस्प्लेसमेंट करवाता है, कैल्शियम बॉडी से निकल जाता है और लेड जो उसकी जगह ले लेता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ये असिस्ट करता है हेल्थी वेट लॉस में, कैसे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। जब टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं तो हमारी बॉडी की डाइजेशन जो है वो अच्छी होती है। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो टॉक्सिन्स है इंजाइम्स को डिस्टर्ब करते हैं, और इंजाइम्स जो है वो स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। ठीक है, इंजाइम जैसे डाइजेस्टिव इंजाइम्स है, अगर वो खराब होंगे तो हमारी डाइजेशन अच्छी नहीं होगी, डाइजेशन अच्छी नहीं होगी जिसकी वजह से हेल्थ कंसर्न्स हमें देखने पड़ेंगे। उसके बाद ये प्रोटेक्ट करता है लीवर को और उसे डिटॉक्सिफाई करता है, रेगुलेट करता है ब्लड लिपिड, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर को। ब्लड शुगर ज्यादा होगी तो डायबिटीज होगी, ब्लड लिपिड ज्यादा होगी तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। प्रमोट करता है वो, ब्लड शुगर नॉर्मल होगी तो हमारा वुंड जो है वो जल्दी हील हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो डिटॉक्स पीरियड में या कोई किसी डाइट पे है, जिनका हाइपरग्लाइसीमिया है और डायबिटिक है, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हुई है, उनके लिए काफी अच्छी है। ये हाई ब्लड लिपिड जिन लोगों का है उनके लिए काफी अच्छी है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए, वो लोग जिनका लिवर फंक्शन जो है वो बहुत पुअर है, वो लोग जो स्ट्रेस एट वर्क, ईटिंग इरेगुलरली, जिनका खाने का पैटर्न जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ससेप्टिबल है फैटिक, और इनकी इम्यून सिस्टम जो है वो काफी वीक है, ये उनके लिए काफी अच्छी है। और इसके तो मैंने रिजल्ट खुद भी देखे हुए, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट्स को भी यूज करवाए हुए हैं और अपनी फैमिली में यूज करवाए, और हम तो मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं और मेरे क्लाइंट्स भी काफी सेटिस्फाई हैं इस चीज से। क्लींजिंग जो है, अगर इसलिए जरूरी नहीं कि अगर हम कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो कर रहे हैं तो फिर जरूरी नहीं है, हमारी आम रूटीन का भी अब ये पार्ट बन गया है, क्योंकि हर चीज में टॉक्सिन्स है, हम पूरी तरह टॉक्सिन्स के साथ घिरे हुए हैं, इसलिए जो है टॉक्सिन्स की क्लींजिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्लींजिंग अच्छी होगी तो हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। यहाँ पे चिटोसन की जो है वो कंप्लीट होगी। सेकंड प्रोडक्ट आप करेंगे, सेकंड कौन सा है जो आपने करना है? कैल्शियम फॉर यस, मेटाबॉलिक। यस, कैल्शियम मेटाबॉलिक। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि होप के सबको इसकी जो है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सेकंड जो है वो प्रोडक्ट इन्होंने पिक किया है वो कैल्शियम विद मेटाबॉलिक फैक्टर। ठीक है, और क्योंकि 4 टाइप का कैल्शियम है टाइम्स के पास। जी प्लीज।
कैल्शियम न्यूट्रिएंट, कैल्शियम पाउडर, मेटाबॉलिक फैक्टर्स। अच्छा, साइंस की मुझे ये भी बहुत चीज़ अच्छी लगी है कि जो इसके पास कैल्शियम की वेराइटीज है वो 4 तरह की, चिल्ड्रंस के लिए भी अच्छा, उनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा, मेंटल हेल्थ के लिए जो कैल्शियम विद लेसिथिन है वो काफ़ी अच्छा है, उसके बाद जेरियाट्रिक्स है उसके लिए भी काफ़ी अच्छे, और मेटाबॉलिक फैक्टर्स जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे। और जैसे हम कहते हैं कि मार्केट में तो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो हमें जो साइंस है उसकी प्रोडक्ट्स की क्यों लेनी है, तो जो साइंस की जो प्रोडक्ट्स है उनके अंदर जो अब्जॉर्प्शन लेवल है वो 90% अब्जॉर्प्शन है, अपटेक फैक्टर और अब्जॉर्प्टिव फैक्टर जो है वो इसके साथ होते हैं। जैसे कि हम पता है कि जो कैल्शियम का अब्जॉर्प्टिव फैक्टर है वो विटामिन डी है, तो और दूसरा जो फास्फोरस है वो बोन्स में लेके जाता है कैल्शियम। इसके अंदर अब्जॉर्प्टिव फैक्टर और अपटेक फैक्टर दोनों पाए जाते हैं और ये ऑर्गेनिक है। अगर हम इसका इनटेक करेंगे तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। दूसरा ये कि हमारे पास जो हलाल होंगे, ये नहीं कि हमने सप्लीमेंट ले लिए लेकिन ऐसे सप्लीमेंट ले लिए जो हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो ऐसे सप्लीमेंट लेने का क्या फायदा। इससे अच्छा कि जब भी हम खुद भी कोई प्रोडक्ट यूज करें या अपने क्लाइंट को यूज करवाएं तो वो हम देखें क्या ये अब्जॉर्ब होगा भी कि नहीं। ये नहीं कि हमने प्रोडक्ट दे दिया और बस ऐसे ही ना कोई सिम्टम क्यों नहीं होगा, कोई पेशेंट खराब होगा और जिधर जिधर बैठेगा ना आपका नाम आपकी बदनामी करेगा, जी इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो ऐसे मार्केट में बैठ के। उसके बाद जी 4 कॉर्नरस्टोन्स है हेल्थ के, रीजनेबल डाइट, ऑर्गेनिक डाइट होनी चाहिए, टॉक्सिन फ्री डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, साइंटिफिक मूवमेंट, हमने जो है वो मूवमेंट अच्छी करनी है, अपनी बॉडी की सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अप्रोच नहीं करना, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल उससे जो है डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है जिससे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने के चांसेस भी हैं। नेक्स्ट जो है मेंटल बैलेंस अच्छा होगा तो हम अपने जो है टास्क जो है वो सही तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरा जो है स्मोकिंग को क्विट करना है। हम जानते हैं कि स्मोकिंग जो है वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर, और अगर हमारी ब्रीथिंग जो है वो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारे लंग्स को जो है वो ऑक्सीजन से प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी। दूसरा ये कि लिमिट करें अल्कोहल को। अल्कोहल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिजीज का बन सकती है काज, जैसे कि डायबिटीज़। कैल्शियम जो है वो एक मोस्ट अबंडेंट मिनरल एलिमेंट है ह्यूमन बॉडी में, और ये लाइफ एलिमेंट क्यों कहलाता है, क्योंकि ये बोन्स और टीथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद मेंटेन करता है नर्व और ब्रेन एक्टिविटी को, बॉडी फ्लूइड एसिड बेस बैलेंस करता है और नॉर्मल करता है सेल के फंक्शन को। नेक्स्ट स्लाइड सर। रोल ऑफ कैल्शियम मेंटेन करता है हार्ट रिदम को। ये कैसे मेंटेन करता है, कैल्शियम जो है वो इसके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और पंपिंग ऑफ हार्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जब एक हार्ट बीट होती है तो कैल्शियम है हार्ट मसल्स में एंटर होता है और कंट्रीब्यूट करता है इसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को और कोऑर्डिनेट करता है हार्ट फंक्शन को। उसके बाद ये इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, ये पार्टिसिपेट करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में क्या आ गया, ब्लड क्लॉटिंग, नर्व इम्पल्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद जो पार्टिसिपेट करता है कोआगुलेशन प्रोसेस में, ब्लड क्लॉटिंग में इसका काफ़ी अच्छा रोल है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो ब्लड क्लॉटिंग जो है इतनी अच्छे से नहीं हो पाती। उसके बाद कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। मिस ज़ुलेखा जस्ट अ मिनट, अभी ये सेशन क्लोज होने लगा है जूम का, प्लीज दोबारा जो 13 लोग हैं वो दोबारा लिंक को ज्वाइन कर लें ताकि हम यहाँ से आगाज करेंगे प्लीज, क्योंकि ये सेशन अभी थैंक यू थैंक यू। सी मिस ज़ुलेखा प्लीज आप कंटिन्यू करें, थैंक यू। ओके सर, नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। फिर अब जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो 40 साइज पैराथायराइड ग्लैंड लोकेट करती है बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड और ये बटरफ्लाई। तो इसका क्या फंक्शन होता है, ये रिलीज करती है पैराथायराइड हार्मोन्स को। जब हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है कि लो कैल्शियम लेवल है ब्लड में तो ये रिलीज होते हैं, और ये जो हार्मोन है ये हमारे जैसे बोन्स, किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो किडनी है उसको पैराथायराइड हार्मोन सिग्नल करते हैं कि वो रिटेन करे कैल्शियम को बॉडी में rather than flushing it out through urine। उसके बाद जो बोन्स से जो कैल्शियम वो हमारे ब्लड में जाता है, जब ब्लड में जाता है तो बोन्स जो है उसमें स्मॉल पोर्स बन जाते हैं, स्मॉल पोर्स बनते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तीसरा ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैराथायराइड हार्मोन से सिग्नल करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को भी अब्सॉर्ब करे ज्यादा कैल्शियम।
कि मैं पहले भी बताया कैल्शियम का जो है वो बोन्स और टीथ के अलावा और बहुत ज़्यादा फंक्शन है, नर्व इम्पल्स में बहुत ज़्यादा फंक्शन है, फेगोसाइटोसिस में बहुत ज़्यादा फंक्शन है। फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो ब्लड सेल्स है वो साउंड इंगल्फ और डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को। इस तरह ही इसका इम्यूनिटी में भी रोल आ गया। ठीक है, कैल्शियम जो है वो 99% बोन में होता है और 1% जो है वो ब्लड में होता है। ठीक है, जब ब्लड में डिटेक्ट किया जाता है इसकी कंसंट्रेशन लो है तो बोन से ब्लड में जाता है और बोन में जो है वो ऑस्टियोप्रोसिस होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए कि अगर ऑस्टियोप्रोसिस को क्योर करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड सर। The harm of calcium deficiency in diabetes. कैल्शियम लॉस है वो डायबिटीज में ज्यादा हो जाता है। डायबिटीज easily leads to the loss of nutrients and the loss of calcium in the organism. Severe osteoporosis, according to the reports, about half to two-thirds of diabetic patients are complained by decreased bone density, and nearly one-third of them can be diagnosed with osteoporosis fractures. Diabetic osteoporosis can increase the fragility of bone and fracture, which is very harmful. अच्छा, डायबिटीज के केस में क्या होता है, डायबिटीज में जो है वो न्यूट्रिएंट लॉस होता है। न्यूट्रिएंट लॉस में कैल्शियम जो है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसका भी लॉस होता है और ऑस्टियोप्रोसिस होता है। अगर हम इसी कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो लॉस ज्यादा होता जाएगा और जो ऑस्टियोप्रोसिस है उसकी जो है वो वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। इसको प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम की जो है सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए जो टाइम्स है उसके पास जो है कैल्शियम मेटाबॉलिक सप्लीमेंट है जो कि ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव रखता है। At the age of 35, human bone density reaches its peak and then begins to gradually decrease. हम जानते हैं जैसे ही एजिंग होती है तो हमारे abnormal जो है वो पोस्चर होना स्टार्ट हो जाता है, हम बेंड होके चलते हैं, हमारे जो कमर है उसमें दर्द होता है, जॉइंट है उनमें पेन होती है। ये क्यों होता है? ये सब जो है वो ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से होती है, क्योंकि जो हमारी बोन्स है उनकी डिकैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना जरूरी है और डाइट भी जो है हमारी रिच होनी चाहिए कैल्शियम में। लेकिन ये है कि नाउअडेज ये देखा जा रहा है कि जो हमारी डाइट है उससे भी हमारा जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। इनकेस हमें सप्लीमेंट्स लेने हैं, अगर हमें सप्लीमेंट्स लेने हैं तो हम ये सप्लीमेंट्स ऐसे सप्लीमेंट्स लें जो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब भी हो। नेक्स्ट है डायबिटिक ऑस्टियोपोरोसिस इज एक्सट्रीमली हार्मफुल। डायबिटिक्स जो है उनको कैल्शियम सप्लीमेंट की जरूरत है। ठीक है, फर्स्ट कैल्शियम कैन बी सप्लीमेंटेड विद मेडिसिन ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड शुगर। डायबिटीज कैन कॉज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डायूरेसिस, जिसकी वजह से जो है वो कैल्शियम एक्सक्रीट होता है यूरिन से। डायूरेसिस की वजह से यूरिन से ज्यादा एक्सक्रीट होगा, यूरिन से ज्यादा एक्सक्रीट होगा तो ब्लड में जो है वो कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम होगी। पे अटेंशन टू विटामिन डी सप्लीमेंट। हम जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह जो सन रेज है उनमें जो है विटामिन डी की काफ़ी अच्छी मिकदार होती है, तो वो हम लें तो उससे हमारी विटामिन डी है जो उसकी जो रिक्वायरमेंट वो पूरी हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म। लेकिन जो टाइम्स के सप्लीमेंट्स हैं उनमें कैल्शियम के साथ विटामिन डी अवेलेबल होता है। ठीक है, गुड कैल्शियम स्टैंडर्ड। ठीक है, अब टाइम्स की कैल्शियम में ऐसा क्या है कि हमें वही लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो जैसे इधर बताया गया है जो गुड कैल्शियम है उसके स्टैंडर्ड्स ये हैं कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी है वो हाई होनी चाहिए, प्योर होना चाहिए, कैल्शियम रिच होना चाहिए, उसका अब्जॉर्प्शन रेट अच्छा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो कैल्शियम टाइम्स के कैल्शियम में पाई जाती है। ठीक है, सेफ इसलिए होना चाहिए, ये नहीं कि हमने एक चीज़ को ट्रीट करना है, उसको क्योर करना है, उसको कंट्रोल करना है, उसकी बजाय हमारा जो है वो एडवर्स हेल्थ प्रॉब्लम देखने पड़ जाए। इसलिए हमने ये देखना है कोई भी चीज़ चूज करनी है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी को देखना है, वो देखना है प्योर है या नहीं, उसकी अब्जॉर्प्शन रेट क्या है, जिससे इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। ये नहीं कि हम चीज़ ठीक करते करते साथ में दूसरी भी खराब कर लें। नेक्स्ट सर। हाई कैल्शियम पाउडर विद ब्लड शुगर मैनेजमेंट। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस होती है बोन कैल्शियम पाउडर की। इसमें पम्पकिन पाउडर है,
आइसोमाल्टो ओलिगोसैकेराइड, विटामिन डी है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2। ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स इसके सारे अच्छे ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए। अगर इसके जो हेल्थ फंक्शन ये रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर एफिकेसी एंड कंटेंट। इसमें जो एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस बोन कैल्शियम पाउडर है उसकी परसेंटेज 23% है, पंपकिन पाउडर 16% है, आइसोमाल्ट ओलिगोसैकेराइड्स 30% है। ये सुइटेबल है हाई ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। इसमें वही सारी चीजें जो मैंने अभी बताई इसके इंग्रेडिएंट्स में। उसके बाद एंजाइमेटिक बोन कैल्शियम पाउडर, इसमें क्या जो हाई टेक बायोलॉजिकल एंजाइमोलाइसिस टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग, ये नेचुरल है और सेफ है, हाई क्वालिटी कैल्शियम सोर्स है, ये सेफ टू ईट है। इसमें ये कि कैल्शियम हम लेंगे तो कोई इरिटेशन नहीं होगी हमें, कम्प्रिहेंसिव और न्यूट्रिशन सोर्स है, हाई कैल्शियम कंटेंट होता है, इजी टू डिसॉल्व होता है, इजी टू ऑब्जॉर्ब होता है, ये रिच होता है वैरायटी ऑफ एसेंशियल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट कॉम्प्लेक्स है, ये रिच है वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड्स, कोलेजन, पेप्टाइड एंड कोलेजन, ये प्रमोट करता है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को। पंपकिन पाउडर, जो पंपकिन पाउडर है वो कंटेन करता है पैक्टिन। पैक्टिन इज अ सॉल्युबल फाइबर जो कि अब्जॉर्ब करता है वाटर को जीआईटी में और जेल बनाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारा सैटिस्फैक्टरी लेवल है वो इंक्रीज होता है, ये स्लो डाउन करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और रिड्यूस करता है ब्लड शुगर लेवल को आफ्टर मील। इसलिए कि हम मील ले रहे हैं तो उसके बाद जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक नहीं होगा, बल्कि जो ब्लड शुगर है या शुगर है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्लड में डिजॉल्व होगी, ठीक है। नेक्स्ट है लो प्रोफाइल अमीनो एसिड की कंटेंट होता है पंपकिन पाउडर में जो कि प्रमोट करता है इंसुलिन सिक्रेशन को। पंपकिन विटामिन B1 ये प्रिवेंट करता है रेनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो कि हाइपरग्लाइसीमिया से होते हैं एंड इनहेंस पैनक्रियाटिक फंक्शन। जो विटामिन B2 है ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को और लोअर करता है कोलेस्ट्रॉल को। नेक्स्ट स्लाइड में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स विदाउट सुक्रोज, ये लो फैट है, लो कैलोरिक है, कैल्शियम सप्लीमेंट एंड हाइपोग्लाइसेमिक। इसका ये है कि इसकी ट्रस्टवर्दी इसकी गारंटी है। इसके जो प्रोडक्ट्स है ये जो कैल्शियम है वो 27 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। ये अप्रूव है स्टेट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से। जो प्रोडक्ट है हेल्थ केयर फंक्शन है रेगुलेटिंग ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हो रही होती है कुछ लोग जिनका 100+ रेंज आ रहा है, उनको फिर डायबिटीज़ और उनका वेट स्टक है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। इसकी डोजेज क्या है कि इसको आपने एक दिन में 1 से 2 दफ़ा लेना है, ठीक है। अगर एक टाइम में आप ले रहे हैं तो एक टाइम में आपने एक बैग लेना है इसका, और आपने वार्म वाटर के साथ लेनी है, किसी फूड के साथ मिक्स करके लेनी है, तो इसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपके सिम्टम्स भी क्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। Honor of Times Calcium, ये बेस्ट सेलर वर्ल्ड वाइड फॉर 26 years। इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी सर्टिफिकेशन है और उसको अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, ठीक है। जो डायबिटिक पीपल है जिनको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है उनके लिए काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही उसके लिए उन लोगों के लिए किया गया। और इसमें ना सिर्फ कैल्शियम है, इसमें पंपकिन पाउडर भी है जिसमें एक सॉल्युबल फाइबर है पैक्टिन, और हम जानते हैं कि जो फाइबर्स हैं वो ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में काफ़ी अच्छा हेल्प करते हैं। इसमें विटामिन भी है, विटामिन डी भी है, B1 भी है। इसमें सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे। ये नहीं कि आपको स्पेसिफिक सिम्टम्स को टारगेट करेंगे, नहीं, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है फॉर स्पेसिफिक डिजीज लाइक डायबिटीज। और इसके जो है रिजल्ट वाकई बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड सर। जी थैंक यू सो मच। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो है वो कैल्शियम कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच
मिस जुलेखा, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और ये सियालकोट मार्केट से बेसिकली टाइम्स बिजनेस का आगाज इन्होंने किया है, और अभी ये माशाल्लाह DDNS 9th सेमेस्टर में है। सो ये वैरायटी ऑफ जो स्पीकर्स हैं, इनको बेसिकली इंडल्ज करने का मकसद ये है कि आपको पता लग सके कि जब टाइम्स का वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को मिलता है, प्रोफेशनल्स को मिलता है, तो किस तरीके से वो जो है वो इस वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी वैल्यू एनहांस होती है। ठीक है, सो अब हम अपनी थर्ड प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो विच इज फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर। बेसिकली आपको आइडिया होगा, सेकेंड डे है प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, तो इसके अंदर टाइम्स के पास इस टाइम जो है वो 27 ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो 4 डिफरेंट कैटेगरीज की हैं। ठीक है, उनमें हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, बेसिकली जो डाइट के अंदर बहुत ज्यादा इस टाइम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसको मीटअप करने के लिए डिजीज रिवर्स और प्रिवेंशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्लास है टाइम्स हाई क्वालिटी वेलनेस डिवाइसेस की, जो बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन का एक बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क के अंदर और ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, उसको बेसिकली रेडिकेट करने के लिए वो डिवाइसेस हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ये है कि नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, मैं फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर पे बेसिकली अपना जो एक्सपोजर है और इसके ऊपर क्यों इसकी जरूरत है आज की मार्केट के अंदर, और हर घर में इसका होना क्यों जरूरी है, इस पे मैं बेसिकली बात करूंगा। मैं आपको पंच लाइंस इसकी बताऊंगा कि ये बेसिकली मार्केट में हो क्या रहा है और क्यों हमें इस हाई क्वालिटी इको फ्रेंडली हाउस होल्ड डिवाइस की पहले सिर्फ अपने लिए जरूरत है, फिर हमने दूसरों को रिकमेंड करना है, क्योंकि हमारी अपनी हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अच्छा जी, होपफुली कि आपके सामने जो स्क्रीन है वो शो हो रही होगी। ठीक है जी, डोंट ईट कैंसर। ठीक है, आज कैंसर, जी जी कैंसर भाई वो जरा देखिएगा, वेटिंग में मेरा ख्याल रिदा है सर, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, मैं साथ उसको ओपन है मैंने किया, उनका माइट भी नेट, हाँ जी बारिश हो रही है तो नेट माइट भी वीक है। एक्सेप्ट हो गई है वो, प्लीज आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, डोंट ईट कैंसर, जी डोंट ईट कैंसर, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बाय ईटिंग स्मार्टर। अच्छा, आजकल कैंसर क्यों इतना ज्यादा हो गया है, कभी गौर करें हम लोग के जो हम खुराक खा रहे हैं, बेसिकली 60 to 65% डिजीजेस का तल्लक हमारे किचन के साथ है। ठीक है, जो दिन में बन रहा है वो बेशक दाल है, चावल है, उसके बाद गंदम आ रही है, उसके बाद आप जो है वो चिकन बना रहे हैं, उसके बाद मीट है, बीफ है, तरह तक के मसाले ऑयल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, पानी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो हमें जरा 1 मिनट अपने आप को पॉज करके देखना चाहिए कि जो खुराक हम खा रहे हैं, क्या हमें उसका सोर्स पता है कि वो कहाँ से आ रही है, उसको किस जमीन के अंदर ग्रो किया गया, उसके अंदर उसके ऊपर एयर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं, उसके ऊपर बेसिकली कौन सी टेक्निक्स यूज की गई हैं। आजकल हो क्या रहा है, हमारा किसान ज्यादा पैदावार के चक्कर में बेसिकली उसको एक्स्ट्रा यील्ड चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, और हो इस वजह से ये चीजें रही हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, डॉलर आज 215 पे पहुंच गया है। ठीक है, सो ज्यादा पैसे के चक्कर के अंदर जो फूड क्वालिटी है वो बहुत रिड्यूस हो गई है। ठीक है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो क्लाइमेट चेंज का भी है। ठीक है, सो इस तरह से जो फूड प्रोड्यूस्ड हो रहा है, हम जाकर शॉपकीपर से लेते हैं, मंडी से लेते हैं, हमें नहीं पता वो फूड ट्रेवल करके किस जमीन की क्या हालत थी, उसके बाद कौन से पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर उसको लगे हैं, पानी कैसा दिया गया है। फूड अथॉरिटी का अगर आप पेज लाइक करें तो एक महीने में एक पोस्ट वो लगा देते हैं जी, यहाँ पे गंदे पानी की सब्जियां उग रही थी तो हमने उसको तलफ कर दिया। सो अंदाजा लगाएं कि जो पानी भी दिया जा रहा है वो कैसा है। ठीक है, सो हमारा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है, हम खाने में तो हमें नजर आ रहा है कि वो साइज में बड़ा है, क्या उसके अंदर न्यूट्रिशनल कंटेंट भी वैसा ही है, क्योंकि हमारी बॉडी को खुराक नहीं ग़िज़ाइयत की जरूरत है, ये चीज ज़हन में रखें। ठीक है, सो बहुत ज्यादा जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, इसमें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, बहुत ज्यादा ऐसी जड़ी बूटियां उगती हैं कि जिनकी जरूरत नहीं होती, उनको बेसिकली रेडिकेट किया जाता है डिफरेंट जो है वो केमिकल्स के थ्रू। उसके बाद बहुत ज्यादा जो है वो हशरात को किल करने के लिए उनको इंसेक्टिसाइड किलर स्प्रे, जो कीड़े हैं वो खाते हैं फसलों को, उनको भी मारा जाता है, उसके भी इफेक्ट रह जाते हैं। बहुत ज्यादा केमिकल बेसिकली लगाए जाते हैं फ्रूट के साइज को, वेजिटेबल के साइज को बड़ा करने के लिए। ठीक है, इसकी वीडियोस है इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। और अक्सर आपने देखा होगा, ये कभी एनालिसिस करें, आजकल की जो रेडियां उसके ऊपर लाइट डिफरेंट तरह की लगाई जा रही है ताकि फ्रूट भी वैसा नजर आए। उसके ऊपर पॉलिश की जाती है, वो जो आपके फर्नीचर के ऊपर या गेट के ऊपर या आपके जो मेटल के रॉड्स हैं उस पर की जाती है, ताकि उसको लीची को कभी देखें जरा, उसको पकड़े, आपको कलर उसको नजर आएगा। ठीक है, सो बहुत ज्यादा फिर उसके ऊपर डर्ट लगती है, रोड पे चीजें बिकती हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जर्म्स होते हैं। ठीक है, तो हार्मफुल वायरस बैक्टीरिया, बार बार पानी लगाना, सब्जियां हरी नजर आए, तो तरह तरह के केमिकल्स के इस्तेमाल से हो क्या रहा है, खा हम रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमने क्यों उन चीजों को साफ करके खाना। उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है
WHO फूड बॉर्न डिजीज का डे मनाता है हर साल। उसको फूड बॉर्न टोटल 200 ऐसी डिजीजेज हैं जो सिर्फ फूड बॉर्न से लग रही हैं। आप अंदाजा लगाएं कि हम जो चीजें खा रहे हैं वो सेफ हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि सर्वे जो शो कर रहा है कि बहुत ज्यादा ऐसे केमिकल पूरी दुनिया के अंदर बैंड है, वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान अंडर डेवलप कंट्री है, तो यहाँ पे हर इदारा अंडर डेवलप है, ठीक है। सो आप किस किस जगह पे कौन कौन सी चीज को रोकोगे, यू कैन नेवर एक्सेस दैट, ठीक है। उसके बाद हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि पेस्टिसाइड स्प्रेइंग में जो है ना वो नोरो वायरस का भी बेसिकली इंकशाफ हुआ है। ये मैंने नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ एंड साइंसेस ने कहा है जी। नोरो वायरस बेसिकली वो जो वायरल फूड बॉर्न इलनेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको बहुत ज्यादा ये कॉमन है उनके अंदर। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर बेसिकली जो है ना इसके अंदर बैंड पेस्टिसाइड केमिकल बेसिकली वेरियस हार्म्स हो क्या रहा है, वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी लीवर, इनके बहुत ज्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं। पहले कभी हम सुनते नहीं थे कि किडनी का मसला निकल आया, लीवर 500 जो फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो बेसिकली जारी बात जो आप चीज खा रहे हैं उसने वो उसको साफ करके ही आगे भेजना है, ठीक है। उसके बाद फिर फूड बोर्न इलनेसेस, फिर एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस मे बी पुटिंग यंग चिल्ड्रन एट द रिस्क ऑफ कैंसर। आजकल जो बच्चों की ग्रोथ का बहुत बड़ा मसला है, उसके अंदर हम उनको, एक तो हमारी खुराक साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है, एनवायरनमेंट साफ नहीं है, दूसरा हम उनको बाहर से वो बूम बूम बबल गम, वो फिर जाओ भी सलंटियां ले आओ, इसको चिप्स दे दो, वो जूस दे दो, इस तरह की चीजें जो जीरो न्यूट्रिएंट पे बेस करती हैं, जब हम देंगे जान छुड़ाने के लिए कि मुझे साफ ना करना पड़ जाए, ठीक है। सो इस तरह की हम फूड खुद भी खा रहे हैं और बच्चों को भी आदत डाल रहे हैं, ठीक है। फिर फूड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा है, मे बी वीकन योर इम्यून, डैमेज आवर हेल्थ एंड नेक्स्ट जनरेशन। जारी बात है जो चीज आप इनपुट करेंगे वही फिर आप अपनी फैमिली को आगे ट्रांसफर करेंगे। फिर एलर्जिक, बहुत ज्यादा हार्मोन इम्बैलेंस का इतना मसला आज डॉक्टर शोआ ने जो है वो पीसीओएस के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये तरह से मसाइल हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये है कि बहुत ज्यादा लोग क्लेम करते हैं जी हम फूड को जो है ना वो पानी से धो लेंगे, और भाई पानी आपका 83% इस मुल्क का ग्राउंड वाटर खराब है। फैसलाबाद में मैं रहता हूँ, यहाँ 91% खराब है। तो फ्रूट वेजिटेबल ऑलरेडी कंटेमिनेटेड, पानी भी जो है उसके अंदर वायरस बैक्टीरिया केमिकल्स और तरह तरह की हैवी मेटल्स हैं, वो फिर क्रॉस इन्फेक्शन हो जाता है। जो चीज फ्रूट पे नहीं थी वो पानी से आ गई, ठीक है। सो इसीलिए क्या है कि जो 82% ग्राउंड वाटर हमारा है वो भी उसके अंदर माइक्रोब्स, केमिकल, बैक्टीरिया, उसके बाद हैवी मेटल्स, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। सो इन सब चीजों का फिर सोल्यूशन क्या है? देखिए दो चॉइसेस हैं आपके पास, आइदर के आप जो है वो प्रिवेंशन पे काम कर लें, या अपनी बीमारी को इतना बड़ा करने के बाद में उसके ऊपर ये चीजें भी असरअंदाज ना हो, ठीक है। आप एक दफा ऑर्गन्स को जब डिस्टर्ब कर लेंगे उसके बाद फिर क्या होगा कि जो रिकवरी पीरियड है वो एक तो लॉन्गर हो जाएगा, अद्वियात, फिर हॉस्पिटल्स, फिर ऑपरेशंस की फीसेस, फिर डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट, फिर क्या होता है कि घर वाले भी उकताना शुरू हो जाते हैं। मरीज के साथ कोई भी 4 से 5 दिन रहे, आप जरा कभी हॉस्पिटल्स का विजिट करें, कानों को हाथ लग जाएगा दूसरी दफा। बीमारी इटसेल्फ एक बोझ है, ना सिर्फ आप पे, आपके साथ रहने वालों पे भी। सो इसीलिए प्रिवेंशन चीप है, आदत को बदलें। देखिए हमारे घर के अंदर कितनी हाउस होल्ड आइटम्स है, मैं गिन के बता देता हूँ। आपके घर में और मेरे घर में फ्रिज, टीवी, उसके बाद आपके और मेरे घर के अंदर माइक्रोवेव ओवन्स, तरह तरह के क्लीनर्स, तरह तरह की ऐसी चीजें जो हाउस होल्ड को बेसिकली सेहत नहीं दे रही, आपकी हेल्थ को डिटेरिएट कर रही है। टीवी क्या सेहत देता है? नो। फ्रिज क्या सेहत देती है? नो। उसके बाद कोई भी चीज आपके पास जो गैजेट्स हैं, आपके पास जो लैपटॉप है, आपके घर के अंदर जो एसी है, ये क्या हेल्थ देता है? नो। आप मुझे ये बताएं हमारे माशरे के अंदर कौन सा ऐसा आपके पास डिवाइस है जो हेल्थ को बेसिकली आपकी हेल्थ को इंप्रूव कर रहा है? नो वन। सो ये जो डिवाइस है ये आपके घरों के अंदर हेल्थ को लेके आएगा, ठीक है। कैसे? इसके अंदर बेसिकली ये लेटेस्ट वर्जन है और ये 1 क्लिक है बेसिकली। इसके ऊपर फ्रूट, कप, उसके ऊपर मीट, ये सारे इसके ऊपर ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपके घर के अंदर कोई भी चीज आती है, आपके घर के अंदर देखें ना, आजकल गंदम ये पिछले तकरीबन 1 माह में बहुत ज्यादा सेल हुई, हमें नहीं पता गंदम कहाँ से ही, हमने भी समझा कि ये गांव वाले लेके आए हैं, लेकिन वो हमें नहीं पता कि वो एंड कहाँ पे उसको ग्रो किया गया, कौन सा पेस्टिसाइड लगा, ठीक है। वी आर अननोन अबाउट इट। फिर हमारे घरों में पड़ोले हैं, हमने वो फिर चूहे मार गोलियां भी उसके अंदर रखनी होती हैं जी, कि कोई इसके ऊपर वो आए, वो चीजें दूसरी इसको खराब ना कर जाएं, तो उसका भी इफेक्ट आता है उसके ऊपर, वो अंतड़ियों के कैंसर और तरह तरह के मसले मसाइल। इवन के हम लोग कॉन्शियस बहुत हो गए हैं कि हम ओजोन से साफ किए बगैर चीज नहीं खाएंगे, ठीक है। ये जो फूड अथॉरिटी का पेज है प्लीज लाइक करें। कैल्शियम कार्बाइड के बगैर फलों को पकाना नामुमकिन है।
हमारे जो फार्मर है, हमारा जो किसान है, हमारी मंडियों में जो लोग बैठे हैं, वो कहते हैं जी इसके बगैर तो आम पकता ही नहीं है। वो कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर वो आपका फूड अथॉरिटी कहता है ये ऐसी चीज खाए ना, ये गला भी खराब करती है और आपकी आंतों का और लीवर के कैंसर का बायस बनती है। तो जो फ्रूट वेजिटेबल आप खा रहे हैं, हमें आदत है रेडी से उठा के वैसे ही खा लिया, वॉश भी नहीं किया, ठीक है। सो ये जो ओजोन है बेसिकली ये हेल्प आउट करेगा। बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल है वो आप समझ रहे हैं। ये डिवाइस करती क्या है, ये बेसिकली हवा से लेती है O2 और इसके अंदर एक चिप लगी है, वो O2 को OO में कन्वर्ट कर देती है। बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है। O2 बेसिकली जो है, वो जो O है अकेला सिंगल बॉन्ड, उसने O2 के साथ मिलके O3 में कन्वर्ट कर लेना है ओजोन के ऊपर। बेसिकली ये बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है। ओजोन बेसिकली हेल्प आउट करती है कि आपके खुराक के अंदर से जितनी भी वो चीजें हैं उनको ये वॉश आउट कर सके, उनके जो स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, उसको ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है जी। ओजोन बेनिफिट्स 100 बेनिफिट्स हैं इसके, ओजोन वाटर थेरेपी के, उसके बाद ये पेन रिलीफिंग में, फिर ये उसके बाद इम्यून सिस्टम स्टिमुलेशन में, उसके बाद जर्मिसाइड्स को किल करने में, उसके बाद एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इस डिवाइस के साथ, ठीक है। और उसके ऊपर उन्होंने वो टैग भी किया हुआ है कि ये 10 मिनट आपने मीट को देने हैं, 5 मिनट फ्रूट को देने हैं, वेजिटेबल को 7 मिनट, ठीक है। और आपके और हमारे घरों के अंदर जो प्लास्टिक के बर्तन है, और अगर बच्चे घरों के अंदर मौजूद हैं तो वही फीडर, वो बेड पे पड़ा होता है, वही चारपाई पे पड़ा होता है, तो तरह तरह के बैक्टीरिया, पता लगता है बच्चा दूध पीता पीता उसको मोशन लग गए। तो हम कैसे कंट्रोल करें जी उसका? वो गर्म पानी के अंदर जब हम उसको प्लास्टिक को बॉयल करते हैं, साफ करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है वो प्लास्टिक से जन्म लेते हैं, ठीक है। वो बच्चे को फिर मसले मसाइल आते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास दौड़ते चले जाते हैं। इससे ओजोन से साफ करेंगे तो फिर देखिएगा कि आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ किस तरीके से हेल्प आउट होती है, ताकि आप बीमारियों की तरफ जाने से बच सकें। ये कुछ हमारे पर्सनल बेसिकली किचन के हैं कि ये चिकन को साफ करके ऊपर ये जो लेयर आती है, ये हमने पाकिस्तान का टॉप इंस्टीट्यूट नियाब है, वहां से हमने इसके टेस्ट करवाए हैं कि ये बेसिकली ये जो व्हाइट है ये इसको आग भी नहीं लगती, ठीक है। ये वही जो हम लोग सब्जी बनाने से पहले जो धनिया, उसके बाद प्याज और उसके अंदर जो मिर्च है उसको भी बेसिकली आप ओजोन से स्टेरिलाइज करते हैं तो पता चलता है जी इसके अंदर से जो पेस्टिसाइड और दूसरी चीजें वो झाग की फॉर्म में ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। सो ये बड़ी मिरेकुलस डिवाइस है जो घरों के अंदर मस्ट हो चुकी है, वो इस वजह से कि हम जो चीजें खा रहे हैं वो हाईली कंटेमिनेटेड है। 65% बीमारियां आप अपने किचन से रोक सकते हैं अगर आप इस डिवाइस को इंस्टॉल कर लें अपने घरों के अंदर, ठीक है। ना सिर्फ आपकी फैमिली इस चीज को आगे पुश ऑन करेगी, ये आपके खाने को भी साफ करेगी। एयर जो इंडोर एयर है, ठीक है, घरों के अंदर जो कबर्ड्स हैं, आप 5-5 मिनट इसको ओजोन पाइप को जो है ना वो ऑन करके छोड़ दें, आपकी जो हवा है वो भी साफ करने में हेल्प आउट करेगी। और खुदा ना खास्ता अगर आपके जो जख्म है वो नहीं क्योर हो रहे हैं तो चिटोसान और इसकी हवा से वो क्योर होना जल्दी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। स्किन के मसाइल, नहाने से पहले 5 मिनट ओजोन वाटर जो है ना अपने टब के अंदर ये लगा लें ताकि आप स्किन की जो बीमारियां उससे भी बच सकें। तो ये बेसिकली हमारा आज का जो सेशन है, होपफुली कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसकी होगी। और लास्ट सर प्लीज आप सुन रहे हैं तो आप प्लीज क्लोजिंग की तरफ आ जाएं और शेयर करें। थैंक यू सो मच। जी सर, आपको वॉइस आ रही मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सब पार्टिसिपेंट्स को पहले तो सलाम और थैंक्स कैसर भाई का। और आज हमारे साथ डाइटिशियन शोआ थी, माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। और जो है आज फर्स्ट क्लास थी उनकी और उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी से बताया और बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने पॉइंट्स शेयर किए और जो है माशाल्लाह थैंक यू। तो आज जो प्रोडक्ट्स आपने ये स्टडी की आपने की हैं यहाँ पे, ये असल में ना क्लास तो बड़ी शॉर्ट सी होती है तो प्रोडक्ट का हम जस्ट रन थ्रू करवा रहे हैं। तो अगर आप डिटेल से लर्न करना चाहें तो पीपीटीज आपके पास हैं, आप कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ भी सकते हैं। अच्छा ये बड़ी ना जो अभी लास्ट पे डिवाइस थी बड़ी ही मिरेकुलस डिवाइस है। और हर जो है ना डाइटिशियन वो बताते हैं कि ना आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू वो क्योंकि ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल भी जो उनको ग्रो किया जाता है उनकी वाटरिंग भी सही नहीं है और उनको जो है वो गंदा पानी लगाया जा रहा है अक्सर जगहों पे। और इसी तरह से उन पे जो हैवी जो स्प्रे पेस्टिसाइड्स के हो रहे हैं और इसी तरह से फंजीसाइड्स और अदर भी, तो उससे क्या हो रहा है कि ना वो
वही जो हम जब वो चीज़ें खाते हैं तो ज़ाहिर है वो असरात हमारे बॉडी में भी जाते हैं, तो वो स्लो पॉइजनिंग का बाइस बनते हैं। तो वो हमारे लिए जो है वो स्लो पॉइजन होते हैं, और वो डिज़ीज़ जो है वो उसको वो पहले तो उसको स्टार्ट होती है डिज़ीज़ स्लोली स्लोली, और फिर वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो इस तरह से क्या है कि अगर आप इसको ओजोन से ट्रीट कर लेते हैं, ओजोनाइज्ड कर लेते हैं अपनी अपनी वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को और जो है वाटर को और दालों को, इवन के चावलों को और वीट को भी, और इस तरह से ना तो आप बहुत सी बीमारियों से जो है ना वो बच सकते हैं। ये मेरे एक दोस्त ने लिया है जो कि वेब डेवलपर है, उसके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो वो अक्सर बीमार रहते थे, तो उसने ओजोन मेरे से ली, तो मुझे वो 1 साल बाद मिला। 1 साल बाद उसने मुझे बताया कि ना अब 1 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ना मुझे बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं ले जाना पड़ा कि बच्चे एक बीमार ही नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो इतनी ये कमाल की डिवाइस है। आप अभी ये जस्ट अभी तो आप ये लर्न कर रहे हैं, लेकिन आप इसको मज़ीद भी लर्न करना चाहें तो हम आपके लिए हाज़िर हैं। आपको इंशाल्लाह हम मज़ीद भी डिटेल्स इसकी बताएंगे, और ये अगर आप इस पे वर्क करें, इसको प्रमोट करें, आप समझ लें, आप एक पॉइंट को समझें कि सेल नहीं करना। जी सब लोग सुन रहे हैं, एक दफ़ा ज़रा माइक ओपन करें, कहीं सब लोग एब्सेंट तो नहीं है, कई लोग क्लास को ना ऑन करके तो वो चले जाते हैं। तो सब एक दफ़ा बोलें, यस बोले माइक ऑन करके, अपने अपने माइक ऑन करके। मैं माइक जी 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 सर। माशाल्लाह Yes, माशाल्लाह sir. जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड जी, थैंक यू जी, थैंक यू सबका। तो आप ये एक और मेरे दोस्त हैं, उनको मैंने ये डिवाइस दी, तो वो इधर आपको पता होगा फैसलाबाद में ना सर्कल क्लब है कश्मीर रोड पे, इसके वो मेंबर भी हैं। तो उनको मैंने ना ये डिवाइस दी, तो पहले तो वो भी नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है जो आप बातें सारी बता रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने मेरे कहने पे वो डिवाइस ले ली, और उनको मैंने फिर कोई ना 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद उनको मैंने ना कहा कि आप मुझे ना इसका बताइए, फीडबैक बताइए। तो उन्होंने फिर मुझे ना वॉइस मैसेज में बताया, कहते कि ये इतनी अच्छी डिवाइस है, ये पहले मैं ग्रेप्स खाता था तो मेरा गला ख़राब हो जाता था, तो अब गला ख़राब नहीं होता। और भी पानी का वो बता रहे थे, पानी इतना हल्का हो जाता है, और इस तरह से वो इसके बेनिफिट्स मुझे बड़े बताए। फिर मुझे वो फिर नेक्स्ट 6 मंथ के बाद वो फिर मुझे मिले, तो फिर वो मुझे इतनी तारीफ़ें करें और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। कहते आलू बुखारा मैं पहले खाता था तो वो भी कहते गला ख़राब करता था, तो अब नहीं करता। वो कहता है वो कहता है कि अगर अगर ये डिवाइस 1 लाख की भी हो तो भी मैं ज़रूर ये लेता, अगर ये 1 लाख की भी होती ना तो भी मैंने ये ज़रूर लेनी थी। तो इस तरह से ना आप माशाल्लाह हमसे ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, आप जस्ट इसको ना लर्न करें। तो ये सॉल्यूशन जो हम दे रहे हैं ये यूनिक सॉल्यूशंस हैं, और ये किसी और के पास भी नहीं है। तो आप इसको लर्न करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसी तरह क्या हुआ कि एक दफ़ा मैं फ्रूट्स ले रहा था, तो ना मैं अभी उसके पास पहुंचा ना, उस पे रेडी पे पहुंचा, तो मेरे से पहले एक शख्स फ्रूट ले रहा था, तो माशाल्लाह उसने ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वो ले रहा था। तो मैंने ना वो गाड़ी में खुद बैठा हुआ था और रेडी वाला उसको फ्रूट दे रहा था, तो मैं वेट कर रहा था कि पहले इसको ये दे ले तो फिर मैं फ्रूट्स लेता हूँ ना। तो वो ना मैं उसके पास चला गया, गाड़ी वाले के पास ना, मैंने कहा सर आप, सलाम लिया उससे, मैंने कहा सर आप माशाल्लाह बहुत फ्रूट ले रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा दे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्रूट्स हैं ये इनके ऊपर स्प्रे होते हैं और वो धोने से ख़त्म नहीं होते। इवन के पानी से क्या होता है, कई इसमें ऐसी चीज़ें हैं, वो स्प्रे में केमिकल्स ऐसे हैं जो पानी से उल्टा और ज़्यादा उनका जो है ना रिएक्शन जो है और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और कई लोग कहते हैं हम सब्जियां खाना पकाते हैं तो जब इतना वो पकता है तो फिर तो वो ख़त्म हो ही जाता है, ऐसा नहीं है। हीट रेजिस्टिंग भी बहुत से जर्म्स हैं जो कि ना वो नहीं ख़त्म होते। तो उनको मैंने ऐसे करके बात की, तो मैंने कहा आप अच्छी चीज़ ले रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये जब तक आप इसको ओजोन से ट्रीट नहीं करेंगे, हमारी एक डिवाइस है तो वो मैं आपको उसकी डिटेल्स जो है
आपको मैं शेयर करूंगा पहले, फिर आपके साथ मैं उसकी फिर टेलीफोन पे हम मोबाइल पे बात भी करेंगे। तो नंबर आप मुझे व्हाट्सएप का अपना दे दें। उसने मुझे अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया, इस तरह से फिर मैंने उसको डिटेल्स शेयर की। तो इस तरह ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है, इतना कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है कि आप इन चीज़ों को लर्न करें। और जो सोल्यूशन हम दे रहे हैं ये यूनिक सोल्यूशंस हैं, ये भी हम आपको बता दें। आप मार्केट में इधर उधर आप करके देख लें, कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला क्या है कि आप लोग ये मल्टीविटामिन्स हमारी जो प्रोडक्ट स्पाइरुलिना, फिर ये जो कैल्शियम है, अब आपने ना इनका क्या करना है कि ये डिफरेंस जानना है पहले तो ना, कि मार्केट में जो और प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ कंपैरिजन करके कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। अब कैल्शियम हमारा भी है तो कहने को वो भी कैल्शियम ही है। जैसे अब बाजार से आप कपड़ा खरीदते हैं, अपना सूट खरीदते हैं, तो 2000 का भी सूट मिल जाता है, बल्कि 1000 का भी मिल जाता है, तो 6000 का भी वही सूट ही मिलता है। तो ये ना प्राइसेस का डिफरेंस जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसे आप मोबाइल लेते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन पे कि उसका प्रोसेसर कैसा है, उसका कैमरा कैसा है, तो उसकी जो है वो मेमोरी कितनी है, तो उस पर डिपेंड करती है ना उसकी प्राइस। जैसे हम लैपटॉप लेते हैं तो उसमें भी सेम इसी तरह से होता है। तो क्या है कि हमारी प्रोडक्ट भी जो है ना इसी तरह इसमें भी डिफरेंस है अदर प्रोडक्ट से। डाइटिशियन शोआ ने ये भी बताया कि मैंने पहले ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो घर पे यूज़ की थी, तो ये बहुत ही अच्छा वे है। हमारी कंपनी भी यही कहती है कि आप पहले चीज़ें खुद घर पे यूज़ करें और जिन चीज़ों का आपको रिजल्ट आए वो आप आगे शेयर करें। हमारा जो बिजनेस है ये सच के ऊपर बेस करता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स जो आपकी ज़रूरत की हैं आप जस्ट वो वाली लें और उनको यूज़ करें, और फिर आप उनको अगर रिजल्ट आए तो फिर आगे शेयर करें। तो डेफिनेटली रिजल्ट आता है क्योंकि ये यूनिक और हाई क्वालिटी की ये प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके साथ फिर एक सिस्टम अटैच है। सिस्टम इंसान को कामयाब करता है, सक्सेसफुल करता है। वो क्या है कि वो आपकी लाइफ को चेंज करता है, आपकी जो है वो इनकम को बढ़ाता है, आपको आपको वो जो है ना ग्रो करता है, फाइनेंशियली आपको ग्रो करता है। तो सारी बात है कि आप माशाल्लाह सब लोग लर्न कर रहे हैं, तो लर्निंग की सारी बात है। और आप लर्न करेंगे, जितना लर्न करेंगे आप उतना ही ज़्यादा फिर अर्न भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमें पूरा आप सब पर कॉन्फिडेंस है, आप फोकस होके करें। तो जो सोल्यूशन आपके पास है, जो प्रोडक्ट आपके पास है, किसी और के पास नहीं है, ये हम आपको ना इंशाल्लाह ताला गारंटी से कहते हैं। और आप जिस भी प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे यही होगा। आप सारी प्रोडक्ट को फर्स्ट एक टाइम में ही जो है ना वो स्टार्ट ना करें। आप एक प्रोडक्ट कोई सी सिलेक्ट कर लें, उस पर उसको स्टडी करें और उस पर काम शुरू करें, फिर एक दूसरी प्रोडक्ट को ले लें, फिर ऐसे थर्ड प्रोडक्ट को ले लें। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं, आज तक हमारा एक बहुत एक्सपीरियंस है कि जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने जब हमारी प्रोडक्ट को स्टडी किया है तो वो उस प्रोडक्ट के जो है ना वो गीत गाने लग गए हैं। अगर किसी ने एक प्रोडक्ट स्टडी किया तो वो उसी की तारीफ करता रहता है हर वक्त ही, जब भी मिलता है, जब भी फोन पे बात होती है। अगर किसी ने दूसरी प्रोडक्ट को स्टडी कर लिया, अब वो दो की तारीफ करता रहता है हर वक्त। इतना इतना ज्यादा ना, यानी ये नॉलेज से सारी की सारी जो है ना वो बात है। तो आप लोगों का तो बैकग्राउंड भी है, मतलब मेडिकल का है, न्यूट्रिशन का है, तो आप लोग ज्यादा इन चीजों को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और आप लोग ग्रो करेंगे, हमारे से कई गुना ज्यादा ग्रो करेंगे। हम आपको, आपने कैसे आगे अपना टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, अपना नेटवर्क कैसे बनाना है, जो कि ऑलरेडी हम लोग यही काम कर भी रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हम लोग कर ही रहे हैं। हम रोजाना तारीफें करते हैं, ये मोबाइल अच्छा, ये शॉप अच्छी, ये मॉल अच्छा, ये ब्रांड अच्छा, तो ये डॉक्टर अच्छा, तो ये स्कूल अच्छा, तो ये बुक्स अच्छी, ये ऑथर अच्छा, तो ये चीज अच्छी, वो चीज अच्छी। हम वो रोजाना हम लोग ये काम कर रहे हैं, ऑलरेडी भी हम लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल हमारा जो टाइम्स का बिजनेस है ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। तो आज एक और जो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट, आज उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी, इस्लामाबाद में था आज मैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट भी किया, और वो पाकिस्तान में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है।
पहले वो चाइना में उसकी मैन्युफैक्चरिंग थी और अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही है। और पाकिस्तान के आप देखें, जब वो मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होगी तो आप लोग खुद समझते हैं कि ज़ाहिर है लेबर भी यहीं से ली जाएगी और उसमें फिर बहुत से फिर लोग आ जाते हैं जिनको रोजगार मिलता है। ज़ाहिर फैक्ट्री आखिर है जहाँ पे वो सोप तैयार हो रहा है, ब्यूटी सोप है और टॉक्सिन जो है ना वो एंटीबैक्टीरियल सोप है। तो इससे भी रोजगार भी जनरेट हो रहा है और आपको जो यहाँ से इनकम आती है वो आपकी वाइट मनी है, टैक्स पेड आपकी इनकम है और आप लोग टैक्स पेयर बन जाते हैं, आप लोग फाइलर बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा करियर है, मतलब कि इस पर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। तो प्रोडक्ट को आप लोग इसको डीप इसकी स्टडी करें वन बाय वन करके और साथ साथ काम शुरू करें, क्योंकि जितना आप लोग मतलब लर्न करेंगे तो उसके साथ साथ अप्लाई करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला जो है वो ज्यादा ज्यादा जो है वो रिजल्ट हासिल करेंगे जी। तो हमने तो विदाउट प्रोडक्ट नॉलेज हमने कंपनी की तरफ से गाड़ियां हासिल कर ली, इंटरनेशनल टूर्स कर लिए और 6 डिजिट इनकम हम लोग हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग जब करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत ज्यादा हमसे भी ज्यादा तरक्की करेंगे इंशाल्लाह ताला और हम आपको सपोर्ट करेंगे जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू जी सो मच कैसर। थैंक यू सो मच सर, माशाल्लाह बहुत अमेजिंग आपने चीज़ों को कवर किया और सर जो है ना वो रोल मॉडल है। ये जो चीज़ें इन्होंने अचीव कर ली हैं हमने वो करनी है अभी ना, तो इनका एक एक लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं और हम लोग सारे इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को आगे, मतलब अब हमारा मकसद है आप लोगों को एम्पावर करना, ठीक है जी। सो कल डे 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल डाइटिशियन नौरीन गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं वो आगाज करेंगी हमारे साथ और लेक्चरर डाइटिशियन आयशा नियाज वो करेंगी और देन हम मिलके क्लोज कर देंगे थर्ड डे को, ठीक है जी। सी यू टुमारो सेम टाइम 7:45 PM, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।